प्रिय पाठकों, यह वीडियो सुरभि पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ से ली गई है। मधुरा श्लोका यह कक्षा 6 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। जिन भी बच्चों के पास में कक्षा 6 की सुरभि पाठ्य पुस्तक हो, यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। इसमें कुछ अच्छे और सुप्रसिद्ध श्लोक दिए गए हैं, जिनके अर्थ मैं बतलाऊंगा। उन श्लोकों के उच्चारण के साथ में इसे ध्यान से सुने तथा बोलकर पढ़ने का अभ्यास करें। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति। यह कहा गया है सज्जन लोगों के बारे में। कहते हैं सत्य बोलते हैं और हमेशा मीठा बोलते हैं। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति। ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति। ये कोई भी अप्रिय तथा यानी अप्रिय अर्थात कड़वा तथा झूठ नहीं बोलते हैं। यह ये अप्रियम किमपि न असत्यम वदन्ति। ना सत्यम मतलब न असत्यम वदन्ति। कहते हैं सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति। ये अप्रियम किमपि न असत्यम वदन्ति। ना सत्यम वदन्ति तो कहने का अर्थ है कि सत्य बोलते हैं और हमेशा मीठा बोलते हैं। ये लोग अर्थात जो लोग अप्रिय यानी कड़वा और असत्य नहीं बोलते हैं, ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः। वे लोग सज्जन और अच्छे हृदय वाले तथा परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। इस प्रकार के श्रेष्ठ लोग दूसरों के हित के लिए अपने सुख का त्याग कर देते हैं। दूसरा श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यह श्लोक परिश्रम करने वाले व्यक्ति के परिश्रम के महत्व को दर्शाने के लिए बतलाया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के कार्य वह उद्यम अर्थात परिश्रम से पूर्ण होते हैं। वही है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से ही परिश्रम से ही वे कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मन ही मन सोचने से। हम अगर कार्य ना करें और मन ही मन सोचें तो वह कार्य हमारा कभी भी सफल नहीं होगा। जिस प्रकार से कहा गया है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं मृग अर्थात हिरण स्वयं आकर प्रवेश नहीं करता है, अर्थात आकर यह नहीं कहता है कि तुम मुझे अपना आहार बना लो। उसे अपना शिकार बनाने के लिए शेर को अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह शिकार का स्वाद पा सकता है। इसलिए हमें फल प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए, ना कि मन ही मन सोचना चाहिए। इसके बाद तीसरा श्लोक है, वह है छोटे और बड़े हृदय के लोगों के बारे में। जिनका हृदय छोटा होता है वे कैसी सोच रखते हैं, और जिन लोगों का हृदय बड़ा होता है वे कैसी सोच रखते हैं, इससे संबंधित यह श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना यानी इस प्रकार की गिनती, यह अपना है, यह पराया है, यह अपना है यह इसके लिए करना चाहिए, यह पराया है इसके लिए ना करें, इस प्रकार की गणना वह छोटे हृदय वाले लोग करते हैं।
अर्थात इस प्रकार का सोच वह छोटे हृदय वाले लोगों का होता है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, और जिनका हृदय उदार होता है, जो उदार चरित्र के होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, जिनका चरित्र उदार होता है, सबके लिए उनका हृदय खुला होता है, उनका हृदय बहुत विशाल होता है। उनके लिए पूरी पृथ्वी अपने सगे संबंधी अर्थात कुटुंब अर्थात अपने सगे संबंधी और परिवार के समान होती है। ये कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार हृदय वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। वह अपना पराया की सोच लेकर के नहीं, वह भला चाहने के लिए वह सभी की भलाई समान रूप से करते हैं। इसके बाद कहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहने का अर्थ है कि इस श्लोक में मीठा वचन बोलने वाले तथा मीठा वचन बोलने के बारे में बतलाया गया है। मीठा वचन हमें बोलना चाहिए, इसके बारे में कहा है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव, सभी जीव जंतु मीठा वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं, अर्थात वह प्रसन्नचित्त होते हैं। जिसके साथ हम किसी भी व्यक्ति या कोई भी जीव हो जिसके साथ हम मधुर व्यवहार करेंगे वह हमसे प्रसन्न रहता है, चाहे वह जीव हो, मनुष्य हो या कोई भी जंतु हो। और ऐसा करने से न सिर्फ वही व्यक्ति, हमारे हृदय को भी परम संतुष्टि मिलती है। वही कहा है कि जब सभी जीव जंतु प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो इस प्रकार के वचन बोलने में, वही कहा है तस्मात् तदैव वक्तव्यम, तो इस प्रकार के वचन यानी इस प्रकार के मधुर वचन बोलने में वचने का दरिद्रता, इस प्रकार के वचन बोलने में किस प्रकार की दरिद्रता, अर्थात हमें किसी भी प्रकार की ऐसे वचन यानी मीठे वचन बोलने में हमें किसी भी प्रकार की दरिद्रता यानी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सभी के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारा हृदय भी प्रसन्नचित्त रहे और वह भी हमें अच्छा समझे और वह भला माने, तो और तथा वह प्रसन्न रहे, हमसे खिन्न ना रहे। इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए। इसके बाद 5वां श्लोक है वह संगति के बारे में है कि किसी के समीप रहने से हम क्या पाते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम है, इसमें संगति अर्थात संगति में रहने से मनुष्य सभी प्रकार के लाभ पाता है। तो श्लोक है चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन को संसार में शीतल माना गया है, जिसकी शीतलता चंदन को लगाने के पश्चात अपने मस्तक पे चाहे अपने शरीर पर जहाँ भी हम लगाते हैं तो चंदन की शीतलता हम प्राप्त करते हैं। इसलिए माना गया है कि चंदन शीतल होता है, चंदन में ठंडक होता है, वह हमारे मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करता है। इसलिए चंदन का लेप माथे में लगाया जाता है, मस्तक पर। चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंद्रमा को चंदन से भी शीतल बताया गया है, क्योंकि उसकी शीतलता चंदन की शीतलता तो वह व्यक्ति विशेष पाता है जो उसे अपने शरीर पर लगाता है, अपने मस्तक पर लगाता है, लेकिन उस चंद्रमा की शीतलता पूरा यानी उस चंद्रमा की चांदनी की शीतलता को पूरा संसार प्राप्त करता है। इसलिए चंद्रमा को चंदन से भी ज्यादा शीतल बतलाया गया है। चंद्र चंदनयो मध्य, चंद्रमा और चंदन दोनों के मध्य में एक विशेष प्रकार की शीतलता होती है। वही कहा है
चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधुर संगति। साधु संगति तो कहा है चंद्र चंदनयोर मध्ये साधु संगति शीतला। चंद्रमा और चंदन दोनों के बीच में साधुओं की संगति जो होती है वह उन सभी शीतलताओं से बढ़कर होती है, क्योंकि उसे चंदन को तो लगाने के बाद में तथा चांदनी रात में हम जब बाहर रहते हैं तब हमें उसकी शीतलता का अनुभव होता है, लेकिन जब हम साधु यानी सज्जनों की संगति में होते हैं तो हमें उससे अधिक शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि उससे हमारा शरीर ही नहीं हमारे मन को भी शीतलता मिलती है। इसलिए साधुओं की संगति को सबसे ज़्यादा शीतलता देने वाला तत्व बतलाया गया। इसलिए हमें साधुओं की संगति अर्थात सज्जनों की संगति निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसलिए कहा है कि चंदनम शीतलम लोके, चंदन संसार में शीतल बताया गया है। चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंद्रमा चंदन से भी ज़्यादा शीतल है। लेकिन चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति, तो चंद्रमा और चंदन दोनों के मध्य में साधुओं की संगति वह सबसे शीतल है। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो के श्लोकों को सुने तथा उनके अर्थों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर याद करें। धन्यवाद।